मोनिशा, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। बिहार की सत्ता में अलग तरीके की राजनीति चल रही है। एलजेपी पार्टी में इतने ही परिवार में टूट करने के बाद पूरी तरह से उसके बाद पशुपति पारस ने अब एक अलग तरीके के बयान दिए हैं, जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस पे कमेंट्स किए हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब वो लोगों का दिल जीतने के लिए या फिर अपनी जनता का दिल जीतने के लिए इस तरह के बातें कर रहे हैं। और वो बयान ये है कि उन्होंने रामविलास पासवान, जिनकी मृत्यु हो चुकी है और 1 वर्ष बीतने को है, उनके लिए उन्होंने भारत रत्न की मांग की है। अब ऐसे में ये सोचना है कि उन्होंने इस तरह से अचानक से भारत रत्न की मांग क्यों की, जबकि उन्होंने एलजेपी पार्टी में पूरी तरह से टूट लगा दी थी। पूरी तरह से वो टूट करने के बाद अचानक से 4 सांसदों के साथ मिलकर उन्होंने अपनी पार्टी एक अलग तरीके से बना ली थी और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को उस पार्टी से ही बेदखल कर दिया था। अब उसके बाद उन्होंने इन बातों को बताने के बाद आगे उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने उस बंगले की कहानी सुनाई जो उन्हें दिए जा रहे थे, जो कि स्वयं रामविलास पासवान जी के थे, और वो बंगले 12 जनपथ वाले उन्हें दिए जा रहे थे। तब उन्होंने उस बंगले को लेने से मना कर दिया था। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपने इस बंगले को लेने से क्यों मना किया, तब उन्होंने ये बताया था कि इस बंगले को मैंने लेने से इसलिए मना किया क्योंकि वहाँ रामविलास पासवान की आत्मा निवास करती है और ऐसे में उनके बेटे को उस बंगले से अलग करना सही नहीं था। ऐसे में ये कहा जाता कि चिराग पासवान उन पे ये इल्ज़ाम लगाते कि आपने मेरे पीठ पे छुरा भोंका है। वैसे कौन सी बड़ी बात थी कि वो अगर ऐसा कहते कि आपने मेरे पीठ पे छुरा भोंका। इससे पहले भी तो वो चिराग पासवान यही कह रहे थे पशुपति पारस को कि उन्होंने अपने परिवार को ही तोड़ दिया है, और ऐसा वो कुछ गलत नहीं कह रहे थे क्योंकि ऐसा उन्होंने किया था। उन्होंने अपने ही परिवार को तोड़कर, अपने ही पार्टी को तोड़कर एक अलग पार्टी बना ली और उससे अपने ही परिवार के एक सदस्य को निकाल कर बाहर कर दिया। अब देखना ये होगा कि भारत रत्न की उन्होंने मांग दरअसल अपने भाई के लिए ही की है या फिर उन्होंने राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाने के लिए की है और लोगों का दिल जीतने के लिए ऐसा किया है। क्योंकि जब वो हाजीपुर में एक यात्रा के दौरान जब गए थे तब उनके झंडे फाड़ दिए गए थे और उस दौरान उनके समर्थक भले ही उनके साथ थे, लेकिन जब चिराग पासवान के समर्थक थे उन्होंने उनके झंडे फाड़ दिए और उन्हें काले झंडा दिखाकर उन्हें संदेश दिया। और इसके अलावा एक महिला ने उनके मुंह पे स्याही फेंक दिया था, जो कि उनके कपड़े पे भी उस स्याही के छींटे पड़े हुए थे। उसके बाद उन्होंने अपने कपड़े बदलकर फिर मीडिया से बातचीत की थी। तो आगे देखना ये होगा कि भारत रत्न की जो उन्होंने मांग की है वो रामविलास पासवान को दिए जाते हैं या फिर इसके जरिए सिर्फ वो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं। तब तक बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ रांची।